मनुष्य इस सोच के परेशान रहेला कि वो एक दिन मुँह जाई, लेकिन आत्मिक दुनिया में शारीरिक रूप से मोला के बाद ही जिंदगी का शुरुआत होखेला। मौत आखिरी सच नहीं खे। यदि रउआ जाने चाहता नहीं कि कैसे, तो हमनी के संगे ए भोजपुरी बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में जुड़ल रही। प्रिय मित्र भाई बहन लोग, नमस्ते। हमारा विश्वास बा कि राउर लोग कुशल मंगल से बानी जा और आज वो परमेश्वर के सांच और जीवित वचन के सुने सीखे खातिर तैयार बैठल बानी जा। हमरा वह सभ्य के ये जिंदगी के राह कार्यक्रम में स्वागत करतानी। ये कार्यक्रम में हमनी पवित्र शास्त्र बाइबल से क्रमबद्ध अध्ययन कर रहल बानी जा। बाइबल हमनी के परमेश्वर के वचन के समझे में मदद करेले ताकि हमनी परमेश्वर के व्यक्तिगत रूप से जान सकी जा और उनसे मेल मिलाप कर सकी जा। हालांकि पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य से मेल ना कर सकेला, लेकिन वो पवित्र परमेश्वर यीशु में खुद के इतना नम्र कैलन कि वो मनुष्य के बीच में निवास कैलन और इस सब के खातिर एगो रास्ता खोलन कि वो लोग व्यक्तिगत रूप से उनकरा से बातचीत कर सके। आज के अध्ययन में हमने एक अनुभव और ठीक तरीके से करब जाओ। यीशु हमनी के जिंदगी के सबसे बड़ डर मौत के बारे में भेद का बात का खुलासा करेलन। लाजर का मौत से जी उठब खाली एगो कहानी ना हो, बल्कि ये मौत के विषय में परमेश्वर का एगो महान अनंत योजना का प्रकटीकरण है। यीशु, मार्था और मरियम के बीच का बातचीत हमनी के खुद के जिंदगी का सवालन का जवाब है। यीशु एक खातिर अइले कि हमनी के जिंदगी मिल सके और भरपूरी से मिल सके। आज हमनी ये अध्ययन में जौन सच्चाई के बारे में अध्ययन करब जा, वो इंसानी सांत्वना आ ढांढस ना है, बल्कि वो ये आश्वासन है कि जौन परमेश्वर खुद यीशु में मौत से जिंदगी में पार करे खातिर देले। जिंदगी की शुरुआत वही घड़ी होला जब इंसान मुक्तिदाता के स्वीकार करेला। का इंसान मर के जिंदा हो सकेला? बाइबल पर जैसा हमार विश्वास बा, ओकरा आधार पर हम रउआ के बतावल चाहतानी कि हाँ, इंसान मर के फिर से जिंदा हो सकेला। जी बिल्कुल सही है। रउआ और हमनी मुंह के फिर से जिंदा हो सके नहीं जा। मित्र भाई बहन लोग, यह विश्वास हमनी के भीतर का खुशी का रहस्य है और हम चाहतानी कि रउआ के भी खुशी का रहस्य होखे। हमार आशा बा कि आज का ये अध्ययन रउआ सभे के ये सब बात के समझे में मददगार साबित होगी। तो आई हमनी ये महान सच्चाई के अध्ययन करे से पहले एगो सुंदर भजन से अपन मन के तैयार करें जा। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
मित्र भाई बहन, पिछला अध्ययन में हमने के देखनी जा कि यीशु जगत के ज्योति हमें और उनकर लोग अनहरिया में ना रह सकेने, उनका ओजू पहुँचल जरूरी रहे। ऐसे यीशु अपनी चेलन से कहलें, चला जा, हमने के फिर यहूदिया के चली जा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 20 से 22 पद में लिखल बा, मार्था जब सुन ली कि यीशु आवत अड़न, तब उनका से भेंट करे के खातिर चल गईली, बाकी मरियम घर में बैठल रहली। मार्था यीशु से कहली, हे प्रभु, अगर आप एजा रहती तो हमार भाई ना मुअल रही, और अबहियो हम जानत तनी कि जौन कुछ तू परमेश्वर से मंगबा परमेश्वर तोहरा के दे दिहन। ऐसा लागत रहे कि मार्था साफ साफ बात करे वाली रहे, उ कर्मठ मेहरारू रहे और परमेश्वर की इच्छा के निमित्त उतनी कठोर लौकत रहे। दूसरी ओर मरियम घर में रहत रहली, उ यीशु की चरण में बैठे के सीख लेले रहली। मार्था के यीशु की चरण में बैठे के अभी बहुत जरूरत रहे। उ यीशु से कहलस, जवन कुछ तू परमेश्वर से मंगबा परमेश्वर तोहरा के दी है। मार्था का तोहके ई नइखे मालूम कि यीशु तो खुदे परमेश्वर हमें, उ देहधारी परमेश्वर हमें। उ तो तोहरी घरे आयल बने, उ तोहरी साथे खाना खैले, मगर ओ घड़ी तोहके इस समझ में ना आयल कि उ परमेश्वर हमें। का तू कब्बो सोचले रहलू? मित्र भाई बहन, हमनी के उनकी चरण में समय बितावे का कितना ढेर जरूरत बा। हमनी के उनका वचन सुने का कितना जरूरत बा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 23 से 26 पद में ए तरह लिखल बा, यीशु ओकरा से कहलन, तोहार भाई जी जाई। मार्था उनका से कहली, हम जानत तनी कि आखिरी दिन पुनरुत्थान के समय में उ जी जाई। यीशु ओकरा से कहले, पुनरुत्थान और जिंदगी हम ही हैं। उ जे हमरा पर विश्वास करेला और उ मुँह जाए तब वो जी जाई, और जे जियता और हमरा पर विश्वास करता उ कब्बो ना मोई। का तू ए बात पर विश्वास करत अड़ू? मार्था पुनरुत्थान में विश्वास करत रहली, मगर ध्यान दी, जब भविष्य में महिमा में देही में बदले का बात आवेला तो विश्वास में अधिक दृढ़ता का जरूरत नहीं है, मगर वर्तमान में विश्वास कैल कि उ जे प्रभु पर विश्वास राखे ले नया बल पाई है। विश्वास की मजबूती पर निर्भर करेला। ई विश्वास कैल आसान है कि प्रभु आवे वाला हमें और ये मुर्दा जी उठी हैं। अपनी प्रिय लोगन की मुआला का शोक करे वालन से ई कहल बहुते आसान होखेला कि एक दिन अपनी प्रियजन से फिर मिली हैं। एमे ढेर विश्वास का जरूरत नहीं है, मगर ई कहल हम अपनी प्रियजन के खो देले बानी और हम ये आश्वासन से शांति पावतनी कि परमेश्वर हमारे साथे बाने, उस सब कुछ बढ़िया करे ने। ई बहुते बड़ विश्वास का बात है। देखी, मार्था पुराना नियम से जानत रहे कि मुअल लोगन का पुनरुत्थान होखी, मगर ओके विश्वास ना रहे कि यीशु ओही घड़ी ओकर मदद करी है। यीशु ओसे कहले, पुनरुत्थान और जिंदगी हम ही हैं। हमरी लगे यीशु बाने तो हमरी लगे जिंदगी बा। जे केहू हमरा पर विश्वास करेला उ मरियो जाए तो जियत रही। यीशु आत्मिक मृत्यु के बारे में कहत रहले, अगर मनुष्य आत्मिक रूप से मुअल होखे तब वो जियत रही। और भविष्य के संबोधित करत उ कहले कि जे उनका पर विश्वास क लेहलस उ कब्बो ना मोई। जिंदगी का आरंभ वही घड़ी हो जाला जब मनुष्य अपने उद्धारकर्ता के ग्रहण करेला। जे जियता और यीशु मसीह में विश्वास करेला उ कब्बो ना मरी, काहे कि यीशु ओकरी बदले में मारल जा चुकल बाने। कहे का मतलब ई बा कि ओके पाप का दंड मौत ना मिलेला, मने उ परमेश्वर से अलगा कब्बो ना कल जाई। यीशु एगो गुण सवाल पूछले, का तू ए बात पर विश्वास करेलू?
यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 27 पद में लिखल बा, ऊ उनका से कहली, हाँ प्रभु, हम ए बात के मानतनी कि परमेश्वर का पुत्र जवन दुनिया में आवे वाला रहलन ऊ मसीह आप ही हैं। मार्था का अंगीकार ठीक वैसने जैसन पतरस करे है, यीशु मसीह हमें। यूहन्ना 11 अध्याय की 28 से 31 पद में ए तरह लिखल बा, ऊ ई कह के चल गई और अपनी बहन मरियम के चुप्पे से बुला के कहली, हमनी का गुरु यही जे बाड़न और तोहरा के बुलावतड़न। ऊ ई सुन के उठ के जल्दी से उनकी लगे गईली। यीशु अभी गांव में ना पहुंचल रहने, बाकी ओहिजे रहलन जहां मार्था उनका से भेंट कर ले रहली। जब यहूदी लोग जवन की उनकी घर में बैठ के ओके शांति देत रहलन जा, देखलन जा कि मरियम जल्दी से बहरी गईली है। ऊ लोग सोचले कि मरियम कबर पर रोवे खातिर जातड़ी, ऐसे उहो लोग करी पाछे गईलन जा। मार्था मरियम से चुप्पे से कहली, मगर कब्रिस्तान में तो भीड़ लगे के रहे। ऊ लोग ना जानत रहे कि मरियम यीशु से भेंट करे जातड़ी। यूहन्ना 11 अध्याय के 41 और 42 पद में लिखल बा, तब ऊ लोग पत्थर के हटा दिहलन जा और यीशु ऊपर की ओर देखलन और कहलन, हे पिता, हम तोहार धन्यवाद करतनी कि तू हमार प्रार्थना सुन लिहला और हम ई जानतनी कि तू हर घड़ी हमार सुनेला। बाकी हम ए भीड़ के कारण जवन यहाँ ठाड़ बिया ई कहनी है, जैसे ऊ लोग विश्वास करे कि तू ही हमरा के भेजले बड़ा। ध्यान रखें, ई की घटना परमेश्वर की महिमा खातिर रहे। यीशु जोर से प्रार्थना कैलें, काहे कि ऊ चाहत रहे कि ऊ लोग जानस कि ई जवन करे जातने ऊ पिता परमेश्वर की इच्छा, जैसे कि पिता का महिमा होखे। ऊ ओइजू हाजिर लोगन की लाभ खातिर ऊंच आवाज में प्रार्थना करत रहले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 43 और 44 पद में लिखल बा, ई कही के ऊ खूब जोर से पुकारलन, हे लाजर निकल आवा। ऊ मुअल आदमी जेकर हाथ गोड़ कफन से बांधल रहे और ओकर मुंह एगो कपड़ा से लपेटल रहे, वही हालत में कब्र से निकल आयल। यीशु ओ लोग से कहलन, उनका के खोल दा और जाय दा। यहाँ हम कहल चाहतनी कि यीशु द्वारा मृतकन में से फिर जी उठे वाला और ही लोग रहले। हमरे विचार में चंगाई पावे वाला भी अनगिनत रहले। सुसमाचार में कुछ के बारे में लिखल गईल बा और इहो खाली हमरे विश्वास खातिर। लाजर के बारे में ध्यान दी कि ओकरी पुरन के शरीर में फिर से जान आ गई। ऊ कफन में ही बहरी आ गई। यीशु मसीह के साथे ऐसा ना रहे। जब वो कब्र से बहरी गई ने, तब वो कफन जवन उनकी माथा पर बांधल रहे उहो कब्र में छोड़ देलन। काहे कि ऊ महिमा की देह में कब्र से बहरी आयल रहले। उनका के कब्र की दुआरी पर से पत्थर हटावे के जरूरत ना पड़ल रहे। पत्थर तो एक खातिर हटावल गयल रहे कि बाहरी से देखे वालन के देख के विश्वास होके कि कब्र खाली बा। उनकरी महिमा का देह तो मोहर बंद कब्र से निकल सकत रहे। जौनांगा ऊ बंद दरवाजा के भीतर घुस गए रहले। ए दृश्य में उद्धार का एगो बढ़िया उदाहरण है। हमनी का अपनी पाप और अपराध में मृतक रहनी जा। हमनी का परमेश्वर खातिर मुँह गल रहनी जा, मगर अब हमनी का मसीह यीशु में परमेश्वर खातिर जिया तनी जा। मित्र भाई बहन, हमनी में से हर एक आदमी अपनी कफन से बन्हाइल बा। रोमियो 7 अध्याय की 15 से 24 पद में ए तरह लिखल बा। पौलुस कहतने, जौन हम करेनी ओके नहीं जानत, काहे कि जौन हम चाहेनी उ ना कोई करेनी, मगर जौना से घृणा आवेला उहे करेनी। हम कैसन अभागा आदमी हमी। ई कबो अविश्वासी का वचन ना है, एगो मजबूत विश्वासी पौलुस का शब्द है। यीशु चाहेलन
कि हमने का कफन से मुक्ति पा ली जा। उ कहले ओके खोल दे जा और जाए दे जा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 45 और 46 पद में लिखल बा, ओकरी बाद बहुते लोग जे मरियम के संगे आयल रहे उ यीशु के काम देखलन जा और उनका पर बहुते लोग विश्वास कैलन जा। बाकी ओमे से कुछ लोग फरीसियन के लगे गैलन जा और जवन यीशु कैले रहलन ओ लोग के बता दिहलन जा। उ लोग ए आश्चर्य कर्म के अस्वीकार ना कर सकत रहने। आपके ई जान के अचंभा होखी कि ई यीशु की लोक सेवा का अंत है। यूहन्ना यीशु मसीह की सांसारिक जिंदगी की आखिरी 48 घंटा पर लगभग उतनी देर ले चर्चा करता ने जितना वो उनकरी जिंदगी की 32 बरिस 11 महीना 3 हफ्ता और 5 दिन पर कहलें। सच बात तो ई है कि सगरी सुसमाचार लेखक लोग यह विधि अपनौलें। उस सब लोग आखिरी 8 विधि की दिनन पर सबसे ढेर जोर दिले बाने। चारों सुसमाचार में 89 अध्याय बा, जौना में 4 गो अध्याय यीशु की जिंदगी की प्रथम 30 बरिस का विवरण देला और 85 अध्याय उनकी जिंदगी की आखिरी 3 बरिस पर ध्यान केंद्रित करेला। ये 85 अध्याय में से 27 अध्याय उनकी जिंदगी की आखिरी 8 दिनन की संदर्भ में बा। इसे सुसमाचार का एगो तिहाई भाग उनकी आखिरी दिनन का वृत्तांत था और उनका मौत और पुनरुत्थान पर बल देला। मित्र भाई बहन, अगर मसीह यीशु का मौत और पुनरुत्थान महत्व न रखे तो सुसमाचार बेमतलब हो जाए। बल्कि साच तो ई है कि सुसमाचार इहे है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 1 से 4 पद में देखल जा सकेला। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय की 2 पद में लिखल बा, काहे कि हम तो ठान लेले रहनी कि तोहन लोग के बीचा में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ावल गई मसीह के छोड़ और कोनो बात के ना जानी। यूहन्ना 11 अध्याय की 47 पद में ए तरह लिखल बा, ए पर महायाजक और फरीसी लोग एगो सभा कैलन जा और कहलन जा, का कैल जा, ये आदमी तो ढेर चिन्ह दिखावता। ए जो आप सब ए पशु समान लोगन की समस्या के देख सकेनी कि ऊ प्रमाण का कमी नहीं खे। उनका बैरी लोग का कहले, ये आदमी तो बहुत चिन्ह दिखावता। ऊ उनकरी चमत्कारन का इनकार ना कर सकत रहले। ऊ शैतान का समूह रहे। ओ घरी महायाजक सदुकियन में से रहे, जवन चमत्कार और अलौकिक में विश्वास ना करत रहे। पुनरुत्थान भी एगो अलौकिक घटना रहे। फरीसी रूढ़िवादी और राजनीतिक वामपंथी रहले। ई दोनों दल एक दूसरा का विरोधी रहले, मगर यहाँ यीशु से घृणा करे में वो एक मत रहले और उनका के घात करे खातिर एक मन रहले। आप एके पहिला कलीसियाई एकता अभियान कोई सकेनी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 48 पद में ए तरह लिखल बा, यदि हमनी का उनका के यही तरह छोड़ देव जा तो सब केहू उनका पर विश्वास करे लगी और रोमी लोग आके हमनी के मंदिर और हमनी के जाति के लोगन का नाश कर दी है। उन्हन लोग के डर रहे कि जनता यीशु की ओर हो जाई और क्रांति आ जाई और रोम के उनकी चूक से लाभ उठावे का मौका मिल जाई। उनका में डर समा गई। आज डरे एगो मुख्य कारण है कि बहुते लोग यीशु से फरका रहले। हमने की कलीसियान में भी मसीही लोगन में क्षमता नहीं खे कि ऊ धर्मशास्त्र की सच्चाई और परमेश्वर की वचन की प्रचारकन का साथ देवे का साहस करस। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय की 49 से 52 पद में ए तरह लिखल बा, ओकरा बाद कैफा नाम का एगो आदमी जवन ओ साल प्रधान महायाजक रहले, ओ लोग से कहले, तोहन लोग
कुछ नहीं खजा जानत और तोहन लोग नैखा सोचत कि तोहन लोग की खातिर इहे निमन बा कि हमनी खातिर एगो आदमी मुए जौना से सब जाति बर्बाद ना होखे। ई बात उ कैफा अपनी ओर से ना कहलन, बाकी ओ साल महायाजक होके के नाते भविष्यवाणी कैलन कि यीशु ओ जाति खातिर मुँह जई हैं और ये खाली ओ जाति खातिर ना, बाकी परमेश्वर के लोग जे एने ओने छितराइल बा ओ लोग के एक जगह बटोरे खातिर। उ लोग तर्क कैने कि रोम के हाथ से राष्ट्र का विनाश होखे, ओकरा से नीक त ई बा कि यीशु ही मारल जास। रोचक बात त ई ह कि उ लोग यीशु के मार दिले, ओकरी बाद इस्राएल रोम की हाथ से नाश कल गई। रोमी सम्राट तीतुस सन 7 में इस्राएल का नाश कैलस। एजू एगो विचित्र बात देखे के मिलेला। कैफा का भविष्यवाणी काहे कि ओ साल महायाजक रहे, उ एगो चतुर राजनीतिज्ञ रहे। आगे हमनी का हन्ना के बारे में पढ़ल जाई, उहो एगो धूर्त रहे। राजगद्दी के पाछे वही का अधिकार चलत रहे। कैफा के भविष्यवाणी का वरदान रहे। ई सोचल हमनी का मूर्खता होखी। पुराना नियम में विलाम की नियर उ भविष्यवाणी क सकत रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 53 और 54 पद में ए तरह लिखल बा, तब उ लोग वही दिन से उनका के जान से मारे खातिर राय करे लगलन जा। ए तरह यीशु ओकरी बाद यहूदी लोगन में खुलेआम ना घूम पौलन, बाकी ओजा से जंगल के पजरा एगो इफ्राइम नाम के गांव में चल गलन और अपनी चेला लोग के संगे ओहिजा रहे लगलन। ई अंत का आरंभ। अब उ यीशु का हत्या करे खातिर खुल के सामने आ गए। उनका विरोध अब प्रगट रहे। हम नहीं जानत कि प्रेम नगर कहवा बा, शायद उ कोनो गांव की ओर रहे। यूहन्ना 11 अध्याय की 55 से 57 पद में ए तरह लिखल बा, हम यहूदी लोग के फसह का पर्व नीचा आ गल रहे और ढेर लोग अपना के शुद्ध करे खातिर फसह की पहले ही गांव से यरूशलेम चल गलन जा और उ लोग यीशु के खोजत रहलन और मंदिर में ठाड़ होके अपने में कहे लगलन जा, तो हम लोग का सोचत रह जा कि उ यीशु पर्व में ना आई हैं। और महायाजक लोग फरीसी लोग ई आज्ञा देले रहलन जा कि यदि केहू ई जान जाए कि यीशु कहवा बाड़न, तब उ आके बतावे कि जैसे उ लोग उनका के पकड़ सकें। यहूदी फसह से पहले यरूशलेम आ जात रहले कि शोधन का प्रतिक्रिया पूरा करस। जब उ ए शोधन संस्कार के निभावत रहले, तब उ एक दूसरे के संपर्क में रहत रहले। ऐसे उनके यीशु के बारे में चर्चा करे का या मतभेद प्रकट करे का नीक समय मिल गई। उ सोचत रहले कि यीशु फसह में आई है कि ना। एजू फिर से मसीह यीशु का उहे बात आवेला। उ लोग मूसा पर विश्वास ना कैले, तो उ मुर्दन में से जी उठल आदमी पर विश्वास काहे करी। अगला अध्याय में यीशु की सांसारिक जिंदगी की आखिरी सप्ताह में घुसल जाई। हम पुनरुत्थान और जिंदगी हैं, जे हमरा पर विश्वास करी उ मुँह गइला के बाद भी जिंदा रही। जे कोई जिंदा बा और हमरा पर विश्वास करी वो अनंत काल तक न मरी। यीशु मसीह के ई आश्वासन और वादा हम मसीही विश्वासी भाई लोग का आशा से भर देला। हमारा वो लोग के शुरू में ही कहले रहनी कि हमारा भीतर के आनंद ई बा कि हम मुअब और एक दिन जिंदा हो जाए, काहे कि यीशु मसीह इंसान के रूप में कष्ट भोगले, मोले और गाड़ल गेले, लेकिन तीसर के दिन वो जी उठले। यही से वो कहता ना कि जे हमरा पर विश्वास करी वो मुअला के बाद भी जी उठी। भाई बहन लोग, हमने ये बात में विश्वास करेनी और यही से ये सच्चाई के जानला के बाद एक दिन हम अपन पाप कबूल कैनी और अपन जिंदगी यीशु के दे दीनी। अगर रउआ भी अपन पाप कबूल करब जा तो उ रउआ के आज ही अनंत जिंदगी के वारिस बना दी है। यदि रउआ शारीरिक रूप से मुअब भी तो एक दिन फिर से जिंदा हो जाई। यही से केहू कहले बा कि मसीही कौनो धर्म ना बल्कि एगो अनुभव बा।
हम रउआ के एकर स्वाद चिखा ना सकेनी, परंतु रउआ के खुदे एकर स्वाद चिखे के पड़ी, तब ये रउआ लोग एकरा के समझे में सक्षम हो खब जा। का रउआ ऐसा करे खातिर तैयार बनी? तो यही घड़ी और अब ही है अपन अपन मोबाइल फोन उठाई और हमने के फोन लगाई। हम रउआ खातिर प्रार्थना करे बदे तैयार बनी। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। परमेश्वर रउआ सबके आशीष दे। धन्यवाद। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ही